ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 जनवरी 2024। तो आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत बड़ा दिवस है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा की पुण्य स्मृति दिवस है। तो इस अवसर पर उनके द्वारा जो भगवान ने सुनाया तो बाप दादा के मधुर महावाक्य है, आज हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाबा के दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाबा यही चाहते हैं, मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तो भगवान की आस क्या है कि बच्चों सदा सुखी रहे। फर्स्ट क्लास उनकी आस है ये, बच्चे स्वर्ग चलने के लायक बने, मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान के डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। तो ज्ञान डांस करेंगे, ज्ञान की धुन में मगन रहेंगे, हाँ, तो सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का पिता व विश्व का रचयिता कहा जाता है। तो ऐसे बाबा का बच्चों को कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए, बोलिए, है ना। तो शुक्रिया बाबा सभी लिखेंगे कमेंट में, ठीक है। तो विश्व का रचयिता बाबा डायरेक्ट हमको समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हो, तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि यह तो जैसे देवता है। देवताएं नामी ग्रामी है ना। देवता के बारे में कहते हैं ना, अरे वाह ये तो एकदम देवताई स्वभाव के हैं, बहुत मीठे स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा भी देखकर खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आते हैं तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है, कहते हैं ना। जो बिना कहे करे वो देवता, जो कहने पर करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे वो खुद सोच ले कि वो किसके लिस्ट में है। तो समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की दैवी चलन देखते हैं तो कुर्बान हो जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, अब बच्चे इसको धारण कर ले तो टीचर कुर्बान हो जाते हैं ना, खुश होते हैं ना, कहते वाह मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है ना। फिर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे इस पढ़ाई से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पदम पति बन जाते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाबा तुम्हें अखूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म तुम्हारे साथ रहेगा। वहां दुख का नाम ही नहीं है, कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ तो कितना डरते हैं, रोते हैं, मतलब भगवान हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा, दुख का नाम ही नहीं है, मृत्यु का नाम नहीं है। कितनी खुशी होनी चाहिए ना, ऐसी दुनिया में जाना है ना सभी को। ही बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम जानते हो ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। तो पढ़ाने वाला भी तो ऊंचते ऊंच होगा ना। तो इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। तो चैतन्य डिब्बी कौन सा है, ब्रह्मा बाबा, जिनकी आज पुण्य स्मृति है। और उनके तन में चैतन्य हीरा अर्थात परमात्मा निराकार आत्मा ज्योति पुंज बैठी है, ज्योतिर्लिंग शिव बाबा। वही सत्यचित आनंद स्वरूप है। सत्य पिता तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाबा का बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है, एक बाबा को याद करना है। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है वह खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देख प्यार में खुशी में नैन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। बच्चे जब योग में बाबा से लाइट लेते हैं ना, तो तकलीफ होती है ना, तो बाबा सर्च लाइट देते हैं। बाबा आपके हर गमों को ना खींच लेते हैं, सोख लेते हैं। और गुनगुनार खुशबूदार बच्चों को देख के बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से कोई ममत्व नहीं रखना है, क्योंकि अभी दुनिया खत्म होनी है। इसकी हालत बहुत सीरियस है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आ रहा है, इसीलिए तो सब खलास कर देती है। तुम जानते हो ये प्रकृति अभी अपना गुस्सा जोरों से दिखाएगी, सारी पुरानी दुनिया को डुबो देगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे। ये सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है, क्योंकि लास्ट समय ऐसी बातें तो होंगी ही ना, क्योंकि सबको उथल पुथल होना है ना। हाँ, लेकिन दोष किसी का नहीं है, विनाश तो होना ही है। इसलिए इस पुरानी विनाशी दुनिया से ना बुद्धि योग हटा लो। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया ना बाबा को। बाबा कहते हैं तन मन धन सम्मान संपत्ति वाले बच्चे सब मेरे पास इंश्योर कर दो, मतलब बाबा के पास जमा कर दो, वो सब तुम्हारा सिक्योर रहेगा और एकदम
बचा हुआ रहेगा, समझे? इसलिए तो बाबा कहते हैं सबको ज्ञान सुनाओ। और कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, परिवार से शुरू करता कि सब बचे रहे। बाबा ने कह दिया ना, तुम सब कुछ मेरे पास सौंप देते तो तुम्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है, सब कुछ सफल हो रहा है ना। फिर बाबा कहते हैं, अच्छा, बाबा कह रहे हैं अब तुम कहोगे कि वाह सदगुरु वाह, जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता बताया, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता है शुक्रिया बाबा, आपका जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो खुशी व्यापार होनी चाहिए ना। बाबा हमसे क्या लेते हैं? बस 2 मुट्ठी चावल, अर्थात हमारी कमी कमजोरी, हमारा कखपन जो हमने द्वापर से संजो के रखा है, बाबा बस वही तो लेने आए हैं। और बदले में हमें भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते हैं, हीरे जवाहर के महल में पहुंचा देते हैं, है ना। कितना कम लेकर, कितना कचरा लेकर बाबा हमको मालामाल कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जिनका हृदय शुद्ध होगा वही तो औरों को शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनने और बनाने का शौक होना चाहिए। योगी अर्थात ईश्वर को याद करना और कराना। अगर देह में मोह होगा, देह अभिमान रहेगा, तो समझो हमारी अवस्था भी कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, आत्मिक गुणों में रहो, बाबा को याद करो। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा कर ले जाते हैं। ऐसे बाबा की याद में नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाबा को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, एकदम शीतल हो जाना चाहिए। जैसे बाबा आप कार्य पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाबा के दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग का मालिक बने। तुम बच्चे भी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। अच्छा, बाबा मीठे बच्चों को समझा रहे हैं, जब तुम्हारा पिता दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी ऐसे ही बनना चाहिए ना। तो बाबा का राइट हैंड बनना है, तो ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय लगते हैं। तो शुभ कार्य में देरी क्यों? और शुभ कार्य में राइट हैंड से तो काम करते हो ना। हाँ, कोई भी काम, पैसे देने लेने, कोई भी काम है, खाना खाना, तो किससे हाथ से करते हो? राइट हाथ से करते हो, सही काम। तो बाबा कहते हैं हर बात में राइटियस बनो। एक बाबा को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया, पुराने स्वभाव संस्कार से ऊपर उठ जाओ। फिर बाबा ने पूछा, बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ रहे हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों शक्तियां, निशानियां अनुभव करते हो? विघ्न विनाशक बनने के बजाय विघ्नों को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो? क्या अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते? जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल तो नहीं होती, बल्कि उल्लास होता है, खुशी होती है ना। कोई हमें तोहफा देता है तो बुद्धि में क्या हलचल होती है? मुझे क्यों दिया, मैं थोड़ी ना कोई लायक हूँ, मुझे थोड़ी देना चाहिए, फलना को दो, मुझे क्यों दिया, ऐसा होता है? नहीं ना। तोहफा मिलता है तो कितनी खुशी होती है, हलचल तो नहीं आता, क्वेश्चन नहीं होता, बल्कि उमंग उल्लास होता है। उसी प्रकार यदि तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं? बाबा पूछे, यदि तूफान आया तो उल्लास बढ़ता है कि हलचल बढ़ता है? हलचल ही बढ़ता है बाबा। अगर तूफान को तूफान समझा तो हलचल होगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उसमें उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेगी। तूफान आया, तूफान को तूफान मत समझो, तूफान के अंदर ना तोहफा छिपा हुआ है। तो अब तूफान आएगा तो क्या समझोगे? उल्लास आया, तोहफा आया। हाँ, तो हिम्मत बढ़ेगी, उल्लास बढ़ेगा। यही है चढ़ती कला की निशानी। कोई प्रॉब्लम में अगर आपका मन नहीं भटक रहा है और आप ऊपर के ऊपर उठ रहे हो, समझ रहे हो कि अरे मेरा तो हिसाब चुकता हो गया, मैंने चुका दिया, यह है चढ़ती कला की निशानी। घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करोगे, क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाये हुए रहते हैं। सुना? हलचल क्यों आती, माया हलचल क्यों लाती? क्योंकि उसके अंदर रतन छिपे होते हैं। और हलचल को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर रतन भी वापस लौट जाएगा, बैक टू पवेलियन, उल्टे पांव लौट जाएगा। तो सुंदर है ना। तो घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त कर लो, क्योंकि हलचल के अंदर रतन समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी, लेकिन अनुभव करोगे ना भीतर अंतर्मुखी दृष्टि से, तो वहां तुमको ज्ञान रतन वाले तोहफे नजर आएंगे। अब देखना है कि हम कैसे अनुभव करते हैं। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है,
तो ये भी फाइनल स्टेज नहीं है। किसी बात में आश्चर्य भी नहीं, अरे दुनिया में यूक्रेन ने हमला कर दिया, अरे ऐसे हो गया, आश्चर्य नहीं। चलिए साकार देंगे, सुभावना रखेंगे, लेकिन आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह तो होना ही है। ड्रामा में सब नूंद है। अगर संकल्प मात्र भी क्वेश्चन आता है तो अंश मात्र भी हलचल का रूप ही बनेगा ये। तब तक भी क्यों क्या के क्वेश्चन अगर उठता है, इसका अर्थ है हलचल। जितना विघन आना आवश्यक है, उतना विघन विनाशक स्थिति में रहना, यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू ही फाइनल स्टेज है। कुछ भी न्यू नहीं है, सब एज इट इज है, पुराना। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पाठ बजाते हो, सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही है, चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। मतलब हलचल वाला पार्ट दिख रहा है, कर्मेंद्रिया भी हलचल में आ रही है, लेकिन अंदर की स्थिति कैसी हो, नथिंग न्यू की हो। एकाग्र हो, एक रस हो, एकांत में हो। सुना, ऐसे होगी ना तब हलचल के अंदर के रत्न दिखाई देगी तुमको। अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है, सभी तरफ अति दिखाई पड़ ही रही है। अंत की निशानी अति है। कोई भी चीज बहुत बढ़ रहा है वो अंत की निशानी है। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अति में जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने परीक्षाएं व विघन भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले तो यह नहीं था, अब क्यों आया। सबसे अति में जा, प्रकृति भी अति में है, समस्याएं अति में है। हाँ, सब तो अति की निशानी है, प्रकृति भी। तो क्या विघन और परीक्षाएं अति के रूप में नहीं जाएंगे, वो भी आएंगे अति के रूप में। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएगी, तब तो फेल ही हुए ना। ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो ना चाहते हुए बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो, यही तो पेपर है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, ऐसे ऐसे विघन आएंगे जो आपके मन में क्वेश्चन लाएंगे। और यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का पेपर। क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यू में लगा देगा। जहां क्यों किए वो चंद्रवंशी की क्यू में चले गए, त्रेता में चले गए। इसीलिए एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर करो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ कि हमें सीट मिली है तो उसको ठीक से सेट करे, गद्दा और उसका कवर वगैरह, लेकिन सीट पर बैठ समस्या का सामना करो। संभालने में टाइम मत वेस्ट करो, बल्कि सीट पर जम कर बैठ जाओ और समस्याओं का सामना करो। सुना, तो क्या होगा, सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटों को योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दो। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटों को योग अग्नि से दूर से ही भस्म करो, क्योंकि सारा मदार योग पर है। कांटा लगे और फिर निकाला तो यह फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपने संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना। अब कोई दौड़ रहा है, फाइनल गेम चल रहा है, अच्छा उसके पैर में कांटे चढ़ गए या कुछ गड़ गया और वो बैठ करके उसको निकालने में लग गया, तब तक तो उसके अपोनेंट कितना आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कांटा लगा और निकाला तब तक तो काफी लोग आगे चल जाएंगे ना। तो ऐसा उपाय करो, जूता पहन कर चलो कि कांटा लगे ही नहीं। तो मन को एकदम श्रीमत का जूता पहना दो, क्योंकि मन में ही तो कांटा लगता है ना, कांटे लगे ही नहीं। कांटे को अपने संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर दो, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हो हाँ कि आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ेंगे, तो बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना, इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है जो कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। कहां तक पहुंचना है, जहां अंश अगर छोटा सा भी है तो उसका वंश भी समाप्त हो जाए, जड़ से खत्म। आप सभी हिम्मत उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना। कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अथवा घेराव डाला हुआ है। मजबूत घेराव डाला है ना कि बीच बीच में ढीले हो जाते हो, अथवा थक जाते या चलते चलते रुक जाते हो। न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे कि तैसे रहना। यह पाठ तो पक्का नहीं किया, क्या बात है। कई बच्चे ना न आगे चल रहे हैं न पीछे खसक रहे हैं, बीच में अटक के रह गए। तो ये भी तो स्टेज नहीं है ना। हाँ, पक्की नहीं है तो कब पहुंचोगे। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर जहां के तहां वहीं रुक गए, ऐसा नहीं। समय को नंबर मिल जाएंगे। किसी के किसी प्रकार के सहारे के इंतजार में खड़े हो जाते हो, ऐसे स्टेज वाले को क्या कहेंगे, क्या इसको अंगद की स्टेज कहेंगे। अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों पर बर्फ गिरती है तो जम जाती है, तो रास्ते रुक जाते हैं, है ना। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए, हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, उसको गलाते हैं ना। यहाँ भी अगर बर्फ के समान बातें जम गई मन में, हाँ, तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। कोई बात में अटक गए तो योग अग्नि की कमी है। तो योग अग्नि को तेज करो ना, तो रास्ता क्लियर हो जाएगा।
हम्म, है ना बड़ी बात। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगद समान बनो, माया से हार खाने में अंगद नहीं बनो। मतलब हार खाने में डटे नहीं रहोगे, हमको तो हार खाना ही, हम यहीं पर रहेंगे, आओ माया हमको हराओ, हम तो हारने वाले की लिस्ट में। ऐसा नहीं बनना है, ऐसा अंगद नहीं बनना है। अंगद कैसा बनना है? जीतने वाले की लिस्ट में, हराने वाले की लिस्ट में, हारने वाले की नहीं। तभी विजयी बनने के लिए अंगद बनो। अच्छा, ऊंच तेज बाबा द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग वरदान है बाबा का। सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा पिता समान एग्जाम्पल भव। सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा पिता समान एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे ब्रह्मा पिता सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवास स्थिति का अनुभव करते थे। सुना, मुरली सुनाया, फिर अपने एकांतवास में चले गए। ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा पिता ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो अंगद बनना है ना, हारने वाले में नहीं, हराने वाले में। स्लोगन, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। अव्यक्त साइलेंट द्वारा डबल लाइफ स्थिति के अनुभव में आज की पॉइंट है, सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें पिता समान बनना है। जैसे बाबा लाइट है, वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो। यही लक्ष्य सदा याद है कि हमें बाप समान बनना है। तो सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। वो सुंदर गीत था ना। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे हो के जुदा, सुन बाबा बिन तेरे मुझसे नाराज थी मैं, तुम मिले हो तो दिल कह रहा, मैं तो तेरे दिल में रंग चुकी हूँ, बस तेरी हो चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा बाबा। तो मेरा सब बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ, तेरी हूँ, तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा तो लाइट हल्की हो गई, आत्मा हल्की बन गई ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।